मंत्र दिया, बोला कफल्लम, ये बोलना है। जैसे कोई देखेगा तुरंत ये बोलोगे, गायब हो जाओगे। बोला ठीक है। अब चोरी होने लगी माखन की महाराज। सारे ब्रिज में माखन चोरी होगी। भगवान जाते, माखन खाते, खुद खाते, खूब पेट भर के खाते, अपने मित्रों को खिलाते, और जब सबका पेट भर जाता तो बंदरों को बुलाते, फिर बंदरों को भी माखन खिलाते। और जब बंदर भी माखन खा खा करके पेट भर भर करके चले जाते तो जितनी मटकी बचती इनको फोड़ फाड़ करके भाग जाते। अब सारे ब्रिज में बात फैल गई कि नंद का लाला तो माखन चोर है। अब यशोदा जी को गोपियां आकर के शिकायत लगा रही हैं, अरे यशोदा तेरा लाला माखन चोर है। यशोदा जी कह रही है ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, हमारे घर में इतनी गायें हैं, ये घर में तो कभी इतना माखन खाता ही नहीं, और तुम्हारे यहाँ चोरी करके क्यों खाएगा। कन्हैया बोले मैया ये ना मुझे देखने के लिए आई है और बहाना लगा रही है कि इसने माखन चोरी की। यशोदा जी भी जानती हैं जब से जन्म हुआ है तब से गोपियों का नियम नहीं बन गया है कि रोज आती हैं, कन्हैया का दर्शन करती हैं, चले जाती हैं। तो ये किसी न किसी बहाने से रोज यशोदा जी के घर में आ जाती हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो माँ भी समझती है शायद ये बहाना लगा रही है। अच्छा लेकिन एक बात बताएं, भगवान चोर है क्या? नहीं। क्यों नहीं है पता है? सूरदास जी कहते हैं ब्रिज घर घर प्रगटी यह बात, दही माखन चोरी कर ले हरी, ग्वाल सखा संग खात, ब्रिज बनिता यह सुनी मन हरसित, सदन हमारे आवे, माखन खात अचानक पावे, भुज भरी उरही छुपावे। सारे ब्रिज में ये बात फैल गई कि नंद की लाला माखन चोर है, लेकिन भगवान माखन चोर नहीं है। क्यों नहीं है सुनो। ब्रिज की गोपियां जब माखन बनाती हैं ना, दही मथती हैं, तो मन में भगवान का चिंतन करती हैं। ये गोपियां कोई साधारण स्त्री, हमारी जैसी स्त्रियां नहीं हैं, ये भगवान के परम भक्त हैं। हजारों हजारों जन्म तक इन्होंने तप किया है और भगवान को प्रसन्न करके भगवान से आशीर्वाद लिया है कि हे भगवान हम आपकी लीला में सम्मिलित होना चाहते हैं। और भगवान ने इनको गोपी बना करके ब्रिज में बुलाया है कि भगवान के सब भक्त हैं, अनन्याश्रित भक्त हैं ये सब। तो गोपी माखन जब निकालती हैं तो मन में भगवान का चिंतन करती हैं। जब गाय का दूध दुहती है ना, उस समय भी भगवान का भजन करती हैं। दूध से दही जमाती हैं तो उसमें भी भगवान का भजन करती हैं। और दही से जब माखन निकलता है और उस माखन को जब हाथ में लेती हैं गोपियां तो कहती हैं ये माखन तो मेरे लाला को बड़ा प्रिय है, माखन कन्हैया को बड़ा प्रिय है। कभी कन्हैया हमारे घर आए और हम उसको अपने हाथ से माखन खिलाते तो कितना अच्छा होता। अब जब ये बात फैल गई कि कन्हैया माखन चोरी कर रहे हैं तो गोपियां सोच रही हैं कि आज कन्हैया हमारे घर आता और हम उसको छुप छुप करके माखन चोरी खाते करते हुए देखते, और जब वो जा रहे होते तो हम उसको पकड़ लेते और अपने हृदय से लगा लेते, गले से लगा लेते। गोपियां सोचती हैं और भगवान तो मन की बात जानने वाले हैं। जो गोपी सोचती, जितने तीव्र मनोयोग से सोचती, तो भगवान आज उसी के यहाँ अपनी पूरी टीम लेकर के जाते, वहीं पहुंच जाते। और गोपी छुप छुप करके भगवान का दर्शन करती माखन खाते हुए। कितना बड़ा सौभाग्य है बताओ, है कि नहीं है? कितना बड़ा सौभाग्य है। हम तो भगवान के सामने भोग लगा करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे द्वारा बनाया हो इस भोग को आप स्वीकार करो। लेकिन वहां भगवान खुद आ रहे माखन खाने के लिए। ये मानो ये माखन नहीं है, ये गोपी का प्रेम है। प्रेम लेने के लिए, प्रेम पाने के लिए, क्योंकि भगवान तो प्रेम के वश में है।
प्रेम पाने के लिए, प्रेम रूपी माखन के लिए भगवान दौड़े दौड़े जाते हैं महाराज। माखन चोरी करते हैं, अपने मित्रों को खिलाते हैं। अब भगवान भी तो जानते हैं गोपी चाहती है कि उनको पकड़े, है ना, उससे पहले ही भाग जाते हैं। जैसे ही गोपी आती है पकड़ने के लिए भाग जाते हैं। अब गोपियों ने एक दिन विचार बनाया कि आज तो पकड़ ही लेना है, आज इसको पकड़ना है, अगर ये इसको पकड़ेंगे नहीं तो हम मानेंगे नहीं। तो भगवान सब गोपियों की इच्छा पूरी करते हैं महाराज, है ना, भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान आए हैं। भगवान ने माखन चोरी की, सारे ग्वाल सखा भागे और इतने में गोपी ने भगवान को पकड़ लिया और गोपी बड़ी प्रसन्न है, आज पकड़ में आ गया है। यशोदा कहती है ना कि इसका लाला माखन चोरी नहीं करता, आज मैं यशोदा के पास लेकर के जाऊंगी, देख यशोदा तेरा लाला माखन चोरी करता हुआ मैंने पकड़ा। ये है। अब हमारे यहाँ पुराने जमाने में ऐसी परंपरा होती थी कि माताएं बहनें घूंघट डाल के रहती थी बड़ों के सामने। आज भी ब्रिज में तो ये परंपरा है, बहुत सारे क्षेत्रों में परंपरा है, वो घूंघट डाल के रखती है। तो अब ये इसने कन्हैया का हाथ पकड़ा और लेकर के जाने लगी। भगवान बोले अरे गोपी छोड़ दे मेरा हाथ। गोपी बोली बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। देखो एक बात बताओ, उस भगवान को पकड़ने की सामर्थ्य किसमें है? कोई पकड़ सकता है उसको? है कोई नहीं पकड़ सकता भगवान। वो पकड़ में तभी आता है जब वो पकड़ में आना चाहे। जब तक वो पकड़ में आना नहीं चाहता तब तक उसको कोई पकड़ नहीं सकता। हमारी इंद्रियों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उसका दर्शन कर सकें, हमारी वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उसकी महिमा गा सकें, हमारे हाथों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उसको पकड़ सके। लेकिन भगवान पकड़ में आ गए, पकड़ लिया। भगवान बोले गोपी छोड़ दे। भगवान बोले बिल्कुल नहीं। गोपी बोली बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, आज तो मैया को जाकर के दिखाऊंगी। भगवान बोले सोच ले। बोले सोचना क्या, पकड़ लिया, अब तो चल, आज तेरी शिकायत कहूंगी। अब लेकर के जा रहे हैं। इतने में क्या हुआ, उस गोपी के जेठ जी आ गए आगे से अचानक। तो उसने घूंघट डाला, प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया, हाथ छूटा, भगवान ने इसी के बेटे का हाथ पकड़ा दिया और दौड़ करके घर आ गए। अब गोपी ने घूंघट डाला हुआ है, नंद जी के भवन के सामने आई, आवाज लगाई, ओ यशोदा, ओ यशोदा। यशोदा जी दौड़ दौड़ करके आई बाहर और यशोदा जी के साथ साथ भगवान भी बाहर आए। गोपी बोली देख तेरा लाला आज माखन चोरी पकड़ करके रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूं। अब यशोदा जी हंसने लगी। अब ये इसने देखा यशोदा जी हंस रही है। बोले देख तू हंस रही है ना, इसीलिए ये बिगड़ रहा है। तो डांटती नहीं है अपने लाला को कभी, ये बिगड़ रहा है, माखन चोरी कर रहा है, अच्छी बात थोड़ी है। मैया ने कहा अपना एक बार घूंघट तो उठा। बोले घूंघट उठाकर देखने की क्या आवश्यकता, अपने हाथों से पकड़ करके लाई हूं। यशोदा जी बोले एक बार घूंघट उठाकर देख तो सही। और जैसे ही घूंघट उठाया तो भगवान सामने खड़े, यशोदा जी के सामने, और जीभ दिखा रहे, देख ले मैंने पहले ही कहा था ना मुझे मत पकड़। अब अपने हाथ में जिसको पकड़ रखा है उसको देखा तो इसका खुद का ही बेटा है। ओह ये बड़ी उसको आश्चर्य हुआ, ये हुआ कैसे। तो भगवान ऐसी अनेक लीलाएं करते हैं ब्रजवासियों को प्रसन्न करने के लिए, गोपियों को भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान अनेक लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन सभी गोपियां एकत्रित हो गई और यशोदा जी के सामने आ गई। यशोदा जी को बुलाया, ओ यशोदा। यशोदा जी आई, सब गोपियां एकदम क्रोध में हैं। बोली बहन बताओ क्या हो गया। तब सब गोपियां कह रही हैं वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्भक्त्यतदिपयः कल्पितैस्तेययोगे मलकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह गुपितो यात्युपत्रोष्यतो कान्। अरे यशोदा सुनो, ये कन्हैया ना बड़ा नटखट हो गया है, ये बड़ी शैतानी करता है। माँ ने पूछा क्या हो गया। बोले वत्सान मुंच, ये हमारे घर आता है बछड़े खोल देता है।
यशोदा जी बोली देख इसकी ना आदत है, जब मैं दूध निकालने जाती हूँ, दूध दुहने जाती हूँ, ये बछड़े खोल देता है। तो ठीक तो है, जब तू दूध दुहने जाएगी तो तेरा बछड़ा ये खोल देगा। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, क्वचित समय जब इसका मन आता है ये आता है और बछड़ों को खोल करके चले जाता है, और बछड़े सारे दूध पी लेते हैं, हमारे लिए दूध बचता ही नहीं है। भगवान बोले मैया ये एकदम झूठ बोल रही है, देख इसके बछड़ों को देखा तूने कितने कमजोर कमजोर हो रहे हैं, ये बछड़ों को दूध पिलाती ही नहीं है और सारा दूध खुद निकाल लेती है, बछड़ों को दूध नहीं पिलाती। इसलिए मैं जाता हूँ इसके बछड़े खोल करके आ जाता हूँ, क्योंकि बछड़ों को भी तो दूध मिलना चाहिए। जब वो ताकतवर होंगे, हृष्ट पुष्ट होंगे, तभी तो फिर उनका आगे का जीवन ठीक रहेगा। यशोदा जी ने देख गोपी ये गलत बात है, भाई बछड़ों को तो दूध पिलाना चाहिए। चुप हो गई। एक गोपी बोली भाई चलो ठीक है, इसके बछड़े तो कमजोर हैं, लेकिन हमारे तो हृष्ट पुष्ट हैं, हम तो खूब दूध अपने बछड़ों को पिलाते हैं, लेकिन ये हमारे बछड़े भी खुल जाता है। यशोदा जी ने कहा ऐसा करो, अगर ये गलत काम करता है ना इसको डांट दिया करो, डांटो भाई, गलत काम करो तो डांट दो, ऐसा मत सोचना कि यशोदा का बेटा है, डांट दो। यशोदा बोली, गोपी बोली समस्या ही यही है, हम डांटते हैं, हम जैसे इसको डांटते हैं ना ये हंसने लगता है। अब न जाने इसकी हंसी में ऐसी क्या बात है, जैसे ही ये हंसता है ना तो हमको भी हंसी आ जाती है, हमारा सारा क्रोध शांत हो जाता है, गुस्सा शांत। क्रोध संजात हास, जैसे ही हमको गुस्सा आता है हंसने लगता है, हमारा गुस्सा शांत। और मैया ने बोला देख, एक बोली ये तो हमारे यहाँ आता है तो सारा माखन खा जाता है। माँ बोली झूठ मत बोल, हमारे घर में माखन की कोई कमी है क्या है? हमारे यहाँ नहीं खाता, तुम्हारे यहाँ कैसे माखन खाएगा? और अगर तुमको लगता है माखन खा लेता है तो मटकी को कोई ऐसी जगह बांध दो जहां ये बच्चे पहुंच ना पाए। गोपी बोली इतनी समझ तेरी कोई है क्या? हमको नहीं है क्या समझ? हमको भी पता है, तो हमने ये भी करके देख लिया। हम क्या करती हैं, मटकों को ऊंचे में बांध देती हैं। अब इसके पास न जाने ऐसा कैसा दिमाग है, ये जब आता है ना अपनी पूरी टोली को लेकर के, तो 4-5 लोग नीचे खड़े होते हैं, फिर 2-3 उसके नीचे खड़े होते हैं, फिर एक तो उसके ऊपर खड़े होते हैं, सबसे ऊपर ये खुद खड़ा होता है और जा करके मटकी फोड़ता है, खुद खाता है और सबको खिलाता है और भाग जाता है। एक बोली चलो खुद खाए कोई बात नहीं, हमारे ही बच्चे तो हैं, खा लें, लेकिन मरकान भोक्षण, खुद खाए अच्छी बात है, लेकिन जब इनका पेट भर जाता है ना तो ये बंदरों को बुलाते हैं। अब पता नहीं इसके पास ऐसी कौन सी कला है, जैसे ही इसने शब्द किया तो बंदर दौड़ करके आ जाते हैं और बंदरों को खूब माखन खिलाता है। अच्छा चलो बंदरों को भी खिलाया, अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी के घर में इसको माखन नहीं मिलता है ना तो वहां आकर के सारे बर्तन फोड़ करके चले जाता है। ये भी कोई बात हुई? नाति भांडम भिनक्ति, सारे बर्तनों को फोड़ देता है। द्रव्यालाभेश ग्रह कुपितो, एक दिन इसको क्या हुआ, माखन नहीं मिला। सुनो, एक दिन क्या हुआ, एक गोपी बोली इसको माखन नहीं मिला, तो ये क्या करा इसने, ये हमारे घर जब आया इसको माखन नहीं मिला, मेरी बेटी सोई हुई थी, ये आया, इसने उसके बाल चारपाई के पाए से बांध दिया और जोर से उसके कान में कहा कि हवा, और भाग गया। अब वो डर गई कि भूत आ गया, हवा आ गया, हवा आ गया, डरने लगी, चिल्लाने। क्यों? क्योंकि बाल पीछे बंधे हुए हैं। उसने सोचा शायद कोई मेरी बाल को खींच रहा है, मेरे बाल पकड़ दिए। अब इतने में तुरंत मैं गई, मैंने बाल खोले, मैंने कहा हुआ कुछ नहीं है, ये नंद का लाला है। इतना ही नहीं, एक दिन सुन क्या हुआ, एक दिन ये हमारे घर में आया, इसने क्या किया, मेरी चोटी को मेरे पति के दाढ़ी से बांध दिया और भाग गया। यशोदा बोली करिया तूने ऐसा किया क्या?
बोले भैया क्या बताएं, मैं इसके घर गया, इसने कहा मैं तुझे माखन दूंगी, ये ना ये मिश्री में से चींटी हटा दे। अब मुझे काम पर लगा दिया, अपना सो गई और मैं भी गया चुपचाप इसके बाल को इसके पति के दाढ़ी से बांध दिया। अब क्या हुआ, ये उठी, जैसे वो गोपी उठी तो उनकी दाढ़ी खींची। अब वो बोलने छोड़ो, पति बोले छोड़ो और गोपी बोली छोड़ो, हमारे दोनों की लड़ाई होगी आपस में। बोले अगर जब इसको माखन नहीं मिलता ना तो ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है। एक दिन क्या हुआ, इसको माखन नहीं मिला, हमने बहुत ऊंचे में बांध दिया, इसके पास ज्यादा इसके सखा भी नहीं थे। तो हस्ताग्राह्यो रचयते विधिम पीठकोलुखलाद्यैहि। तो इसने क्या किया, उखल पर खड़ा हुआ, उखल पर खड़ा होकर के ऊपर से मटकी आराम से उतारी और खा करके चला गया। माँ ने कहा ऐसा करो, मटकी को ऐसी जगह रख दो जहां अंधेरा हो, जब अंधेरा होगा तो इसको दिखेगा नहीं। बोले हमने वो भी करके देख लिया। अरे यशोदा, जब हम अंधेरे कमरे में मटकी को रखते हैं ना तो क्या होता है, भांता गारे धृतमणिगणम स्वांगमर्थम प्रदीप। और उस अंधेरे कमरे में जैसे ही ये जाता है तो इसके शरीर से तेज प्रकट हो जाता है और सारा कमरा प्रकाशित हो जाता है, उजाला ही उजाला। फिर जो चीज कभी नहीं मिलनी होती है वो भी मिल जाती है। ऐसा इसके शरीर में, यानी क्या जादू है हमारा। तो इस प्रकार गोपियां शिकायत लेकर के यशोदा जी को सुना रही है। कन्हैया बोले माँ तेरे को पता है ना ये क्यों आई है। माँ ने बोला बताओ क्यों आई है। बोले बस मुझे देखने के लिए आई है बस, और यही है इनकी इच्छा, बाकी और कुछ नहीं है। माँ भी बोली हाँ ठीक है, बात तो ठीक है। अब सब गोपियां भी भगवान के उस दिव्य छवि का दर्शन करके चली गई, क्योंकि गोपियां तो आती ही इसीलिए हैं कि वाकई में कृष्ण का दर्शन हो जाए, आनंद लाभ लेने के लिए आई हैं। तो इस प्रकार भगवान ने माखन चोरी की, सारे ब्रज में सारे ब्रजवासियों को भगवान ने प्रसन्न किया। अब धीरे धीरे भगवान बड़े हुए। एक दिन की बात है, सुबह सुबह भगवान सो करके उठे, सोए हुए हैं। तो माँ का नियम था, रोज ताजा माखन बनाती थी और कन्हैया को खिलाती थी। तो श्री सुखदेव जी बोले एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्ताशु निर्ममंत स्वयं दधी। श्री यशोदा जी दही मथ रही है, क्योंकि वो सोचती है कि ताजा ताजा माखन निकलेगा, अभी मेरा लाला उठेगा तो मैं उनको माखन ताजा ताजा माखन खिलाऊंगा। दही मथ रही है और भगवान के गीत गा रही है। भक्तों ने संतों ने भगवान की बाल लीलाओं पर बड़ी दिव्य दिव्य पद्य कविताएं लिखी हैं, भजन लिखे हैं, भगवान के स्तोत्रों को लिखा है। तो यशोदा जी उन बाल चरितों को गा रही हैं और मन में सोच रही हैं कि ये माखन जब निकलेगा मैं लाला को खिलाऊंगी, मेरा लाला बड़ा प्रसन्न होएगा, उसको अच्छा लगेगा, है ना। देखो हाथों से दही मथ रही है, मुख से भजन गा रही है और मन से भगवान का स्मरण कर रही है। तो जब हम मन से, वाणी से, क्रिया से भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब जब तीनों से बड़े मनोयोग से भगवान का चिंतन किया जाता है, मन वाणी क्रिया से, तो भगवान उठ गए और अपने दोनों आंखों को मलते हुए माँ को आवाज लगाते हुए मैया मैया आवाज लगाते हुए यशोदा जी के सामने आ गए और गोद में बैठ गए। गोद में जब बैठ गए तो मैया ने दुग्ध पान कराया, दूध पिलाया। और दूध पीते पीते भगवान कह रहे मैया एक बात बता, तुझे दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत ज्यादा प्यारा है। यशोदा जी ने कहा ये कौन सी बात हुई भाई। बोले बस मुझे जानना है। बोले यशोदा जी बोले
मुझे तो पूत ही ज्यादा, मुझे तू ज्यादा प्यारा है। इधर क्या हुआ, माँ ने पद्मगंधा नाम की गायों का दूध चूल्हे पर चढ़ा रखा था। ये पद्मगंधा नाम की गाय आज तो दुर्लभ है ही नहीं मेरे ख्याल से। पद्मगंधा माने जिनके शरीर से या जिनके दुग्ध से कमल के समान खुशबू आती है, और इनको ये दुग्ध निकालने का तरीका भी बड़ा विचित्र है। लाखों गायों का दूध हजारों गायों को पिलाया जाता है, हजारों गायों का दूध सैकड़ों गायों को पिलाया जाता है, सैकड़ों गायों का दूध दसों गायों को पिलाया जाता है, फिर उन 10 गायों का दूध इस एक पद्मगंधा नाम की गाय को पिलाया जाता है। फिर उसका जो दूध है ये वो दूध है जो माँ ने चूल्हे पर चढ़ा रखा है। विशेष गाय है और इसका बड़ा दिव्य दुग्ध है। अब माँ ने जब दूध रखा चूल्हे में और इधर भगवान को गोदी में रखा हुआ है, तो दूध में उबाल आने लगा। अब जैसे ही दूध में उबाल आया, माँ ने देखा तो कन्हैया को नीचे रखा और वो दूध को देखने चली गई। अतृप्तमुत्सृज्य जवेन साययो मुत्सृज्यमाने पैशीतदिश्यते। अब माँ भगवान ने देखा कि अभी तो कह रही थी मुझे पूत ज्यादा प्यारा है, और अब देखो दूध के लिए मुझे छोड़ करके चली गई। तो भगवान को गुस्सा आ गया, भयंकर गुस्सा आ गया महाराज। भगवान ने वो मथानी हाथ में पकड़ ली। हाँ, पहाड़ में क्यों बनी रौड़ी है ना, जिससे दूध मथा जाता है, दही। तो हाथ में पकड़ा मथानी को, और भगवान को बड़ा क्रोध आ गया। भगवान की आंखें फड़कने लगी, भगवान के होंठ लाल लाल होंठ फड़कने लगे, भयंकर गुस्सा आ गया। सारे देवता और दानवों में हाहाकार मच गया महाराज। भगवान शंकर भी दुखी हो गए, देवता प्रसन्न हो गए, भगवान शंकर दुखी हो रहे। क्यों? देवता इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि कहीं भगवान फिर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार तो नहीं हो गए कहीं, हैं? शंकर जी दुखी हो रहे हैं, मुझे अब समुद्र मंथन होगा तो विष पीना पड़ेगा। दानव भी दुखी हो रहे हैं, लेकिन देवता प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि अमृत मिलेगा। बड़ा विचित्र वातावरण हो गया है। और तब भगवान ने वो मथानी पकड़ी, जोर से उस मटकी पर मारा तो मटकी फूट गई महाराज, सारा दही बिखर गया। अब जब दही बिखरा, इधर क्या हुआ, तो तार्य गोपीषु श्रुतं पयः पुनः प्रविश्य चन्द्रस्य जगत्तिमत्रकम्। यशोदा जी ने वो दूध जो उबल रहा था नीचे रखा, दौड़ करके कन्हैया के पास आई। तो तब तक भगवान ने जब वो दूध बिखरा हुआ देखा तो यहाँ से भाग गए। अब यशोदा जी ने देखा हो ये मटकी फोड़ दी कन्हैया, और ये मटकी थी ददिया सास की, दादी सास के जमाने की मटकी है। ऐसी मटकी फोड़ दी। बहुत गुस्सा आ गया, हाथ में छड़ी ले ली यशोदा जी ने और ढूंढने लगी भगवान को। देखा कि भगवान दूसरे कमरे में जाकर के उखल के ऊपर खड़े होकर के बंदरों को माखन खिला रहे। ओहो, सही कहती हैं सारी गोपियां कि तो बंदरों को माखन खिलाता है। अब महाराज लाठी जब भगवान ने देखी तो दौड़े, सारी ब्रिज की गलियों में भगवान दौड़ने लगे। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। ओ कन्हैया रुको। भगवान बोले नहीं नहीं मैं नहीं रुकूंगा। बोलो क्यों? भगवान बोले तो मुझे मारेगी। मैया बोली नहीं नहीं मारूंगी नहीं। भगवान ने देखा कि मैया के जो श्रृंगार मैया ने धारण किया था, पुष्प सारे गिर गए, जो बालों पर पुष्प लगाए थे, और मुख पर जो श्रृंगार लगाया था पसीने के माध्यम से वो बहने लगा, पसीना पसीना हो गई। तो भगवान को दया आ गई माँ को देख करके। भगवान बोले मैया देख तूने लाठी छड़ी पकड़ रखी है तो मारेगी मुझे इससे। भगवान बोले नहीं नहीं। यशोदा जी बोली मारूंगी नहीं। तो बोले क्या करेगी? फिर लाठी से क्या करेगी? तो त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम। माँ ने भी देखा कि कान्हा डर गया है शायद लाठी से, तो फेंक दिया छड़ी को। तो तुरंत भगवान पकड़ में आ गए, भगवान को पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके यशोदा जी घर में लाई। आज बताऊंगी तुझे। और क्रोध है यशोदा जी को। उस क्रोध को देख करके भगवान डरने लगे और नेत्रों से आंसू बहाने लगे, जोर जोर से रोने लगे। भैया छोड़ दे, माफ कर दे, आज से कभी नहीं करूंगा ये सब।
माँ बोली रुक जा, वो सही कहती है सब गोपियां तो माखन चोरी करता है, आज मैंने देख लिया, ठीक कहती है। तो जब बच्चे बिगड़ने लगते हैं ना तो उनको डांटना बहुत जरूरी है। देखो शास्त्र कहता है लाले 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े प्राप्ते वर्षे पुत्रे मित्रम तुम्हार आचरण। बच्चे जब 5 वर्ष तक होते हैं ना उनको खूब लाड़ प्यार करना चाहिए, लेकिन जब 5 वर्ष से बड़े हो जाएं तो उनके हर एक क्रियाकलाप पर नजर रखो, क्या ठीक कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। जैसे ही गलत करते हैं तो उनको समझाओ कि ये गलत है, वो जैसे समझें उन बच्चों को वैसे समझाओ। प्यार से समझते हैं तो प्यार से, और अगर थप्पड़ से समझते हैं तो थप्पड़ से। बच्चे बिगड़े ना। तो 16 वर्ष के जब बालक हो जाए फिर उससे मित्रता, जैसे एक मित्र से व्यवहार करता है वैसे बालक किसान मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तो जब 15-16 साल के बच्चे हो जाते हैं फिर वो बिगड़ नहीं सकते अगर वो ठीक है 15-16 साल तक। तो शास्त्र किया किए हैं। तो माँ कह रही है अगर मैंने तुझे आज डांटा नहीं, आज दंड नहीं दिया तो बिगड़ जाएगा। बहुत क्रोध है। ब्रज की सारी गोपियों को पता चला कि आज यशोदा जी को बड़ा क्रोध आ गया है। सारी गोपियां आ गई महाराज, यशोदा जी को घेर लिया। गोपियां बोली अरे यशोदा लाला को छोड़ दे, देख इसका हाथ लाल हो गया है, तूने पकड़ रखा है, छोड़ दे। लेकिन यशोदा जी किसी की बात नहीं सुनती, रस्सी ले आई, बांधने लगी, लेकिन रस्सी को जैसे ही बांधती है वो 2 अंगुल छोटी हो जाती है। बड़ा प्रयास किया, बांध नहीं पाई। अच्छा एक बात बताओ, जो सभी के बंधनों को खोलने वाला है ना, भगवान क्या करता है? बंधन खोल देता है सबके। हम सब बंधन में तो हैं, कोई कर्म के बंधन में, मोह के बंधन में बंधे हुए। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो जीव का बंधन खोल देते हैं। जब जीव का बंधन खुल जाता है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जो सबका बंधन खोलता है उसको कौन बांध सकता है? अब जब भगवान ने देखा कि माँ बहुत दुखी हो गई हैं तो भगवान स्वयं बंध गए, है ना। भगवान कब बंधते हैं? तो प्रेम के बंधन में बंधते हैं भगवान। बाकी और किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो भगवान को बांध सके। केवल प्रेम से ही भगवान को बांधा जा सकता है। कृपया शीत सबंधने, भगवान की कृपा जागृत हो गई, कृपा शक्ति जागृत हो गई और बंध गई। तब यशोदा जी ने क्या किया? रस्सी को भगवान के पेट से बांधा और उसी उखल पर बांध दिया जिस उखल पर बैठ करके बंदरों को खिला रहे थे, और चली गई, अपना काम करने लगी। इसको दामोदर लीला भी कहते हैं। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। जब भगवान के पेट को रस्सी से बांधा गया तो उसको भगवान की दामोदर लीला कहा गया। तो इसलिए भगवान का नाम पड़ा दामोदर। जिनके पेट को रस्सी से बांधा गया ये दामोदर भगवान है। अब मैया अपने काम में लग गई। इधर भगवान ने क्या किया, जब देखा सब लोग अपने अपने कामों में लगे तो उखल को खींचते हुए आंगन में ले आए। रस्सी से उखल को खींचते हुए अपने आंगन में ले आए। इनके आंगन में यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे। अर्जुन के 2 वृक्ष थे। उन दोनों वृक्षों के बीच में उस उखल को फंसाया और जोर से खींचा तो वृक्ष नीचे गिर गए। उन दोनों वृक्षों से 2 देवता प्रकट हो गए। ये कुबेर के पुत्र थे। पूर्व जन्म में इनको बहुत अहंकार हो गया था कि हम कुबेर के पुत्र हैं, है ना? जिसके माता पिता बहुत धनवान होते हैं ना, उनके बेटों को भी अहंकार आ जाता है ना। हमारे पापा तो बड़े आदमी हैं, है ना। हमारे पिताजी बड़े हैं, धनवान हैं, तो अहंकार हो गया इनको। नारद जी ने श्राप दे दिया कि इस अहंकार में तुम ये भी भूल गए कि किसको सम्मान देना चाहिए, किसको सम्मान नहीं देना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति किसी को सम्मान नहीं दे सकता है। अहंकारी व्यक्ति सोचता है कि मुझे सम्मान मिले, है ना।
अहंकारी व्यक्ति सम्मान दे नहीं सकता, वो सम्मान चाहता है, लेकिन अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये शास्त्र की मर्यादा है। नारद जी ने श्राप दे दिया कि मुझे देख करके भी, एक बार ये नलकुबर और मणिग्रीव वन में किसी कुंड में स्नान कर रहे थे अप्सराओं के साथ, तो नारद जी को जब आते हुए अप्सराओं ने देखा तो वो तो चली गई, लेकिन ये उसी जगह पर खड़े रहे, इन्होंने न कपड़े पहने न नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा देखो तुमको बहुत अहंकार हो गया है, तो जाओ वृक्ष बन जाओ, श्राप दे दिया। तब से ये खड़े हैं वृक्ष के रूप में। आज भगवान ने उन दोनों वृक्षों को जब गिराया तो ये खड़े हो गए भगवान के सामने, और इन्होंने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की है। कहने लगे कृष्ण कृष्ण महायोगी स्तमाज्ञा पुरुषः पर व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्रह्मणा विदु। हे प्रभु, आप देवताओं के भी देवता हैं। हे परमात्मा, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, नारद जी ने हमको श्राप नहीं दिया, नारद जी ने हमको तो आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है। अगर नारद जी श्राप नहीं देते तो आज हमको आपका दर्शन कैसे होता। तो इसलिए वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने भवत्तनूना। हे प्रभु, बड़ी सुंदर स्तुति इन्होंने की है। बोले हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने, हमारे वाणी क्या करे हमारी, बोले आपके गुणों को गाए। और श्रवणों कथायाम, हे प्रभु हमारे कान आपकी कथाओं को श्रवण करें। और हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादयोर्न, हम अपने हाथों से बड़े सुंदर सुंदर कर्म करें, परोपकार युक्त कर्म करें, आपकी सेवा करें। और मनस्तव पादयोर्न, हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे। बड़ी दिव्य स्तुति इन्होंने भगवान की है। और जब भगवान की स्तुति की, स्तुति करके मणिग्रीव और नलकुबर अपने दिव्य लोक को चले गए। अब जब ये अपने लोक को चले गए तो इधर वृंदावन वासियों ने, ब्रिजवासियों ने उस वृक्ष के गिरने का शब्द जब सुना तो दौड़ करके आए। तो देखा, नंद जी ने देखा उन दोनों वृक्षों के बीच में कृष्ण बैठे हुए हैं। तो तुरंत उठाया, उनका बंधन खोला और गोदी में पकड़ लिया। इस प्रकार भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। एक बार की बात है, भगवान अपने भवन के भीतर थे। एक फल बेचने वाली आई और फल बेचने वाली भगवान की अनन्य उपासिका है। ये भगवान का भजन करती है, मनी मन गोविंद गोपाल माधव मनी मन जपती है। और मुंह से बोल रही हैं फल ले लो, है ना, आम ले लो, अमरूद ले लो, जो भी फल उनके पास है। त्रीणि भो फलानीति स्तुत्वा सत्वरमच्युता। एक संत कहते हैं, जब ये कह रही थी ना आम ले लो, पपीता ले लो, तो इसके मन में तो चल रहा है कि गोविंद माधव भगवान के नाम चल रहे हैं। तो अचानक इसके मुंह से निकल गया गोविंद ले लो, माधव ले लो, गोपाल ले लो। अब जब इसने ऐसा कहा तो भगवान दौड़ते हुए बाहर आए। भाई मुझे बेचने वाला कौन आ गया है? भगवान तो भक्ति के वशीभूत है महाराज। जितने प्रेम से भगवान को पुकारा जाता है ना,
भगवान दौड़ करके आ जाते हैं। भगवान कहते हैं तो मुझे पुकार तो सही, बुला तो सही, एक सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, आर्तवाणी से पुकार तो सही, मैं आने के लिए तैयार हूं। दौड़ करके आ गए और उस फल बेचने वाली से बोले, मैया तेरे पास कौन कौन से फल है, मुझे फल चाहिए। अब जब उस दिव्य स्वरूप को आज पहली बार उस फल बेचने वाली ने देखा, मोहित हो गई। हाँ, क्या स्वरूप है, आनंदित हो गई। बोले कि आज तो मुझे सब कुछ मिल गया। बड़ी प्रसन्न होगी। बेटा तुझे फल चाहिए? बोले हाँ फल चाहिए। अपने सारे फल भगवान के हाथ में दे दिए। भगवान बोले इसके बदले में क्या दूं? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा दर्शन हो गया, मुझे सब कुछ मिल गया। मानो उस फल बेचने वाली ने अपने जीवन के जितने भी सत्कर्म थे, उन सभी सत्कर्मों का फल भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान किसी से खाली कुछ नहीं लेते महाराज। हाँ, भगवान लेते एक हैं तो देते हजार हैं। भगवान बोले मैया रुको। दौड़ दौड़ करके भगवान अंदर गए, अपने हाथ से बहुत सारा अन्न लेकर के आए, दौड़ दौड़ करके आए। अब घर जब अंदर से आए थे तो अंजलि भर करके लाए थे, छोटी सी अंजलि है भगवान की, लेकिन बाहर आते आते कुछ ही दाने बचे। तो बोले ये लो, ये थोड़ा सा मेरी तरफ से इन फल के बदले ये धान्य आप रख लो। बड़ी प्रसन्न हो गई और भगवान का चिंतन करते हुए जाने लगी। जैसे ही घर पहुंची, फलैरपूर्यद्रत्नै फलभाण्डमपूरि च सरितीर्गतं कृष्णं भगनार्जुनमथाभद। जैसे ही घर जाकर के उसने उस टोकरी को देखा जिसमें उन बीजों को रखा था, धान्य रखा था, तो देखा वो टोकरी धन से भरी पड़ी है। तो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार भगवान अनेक लीलाएं करके ब्रजवासियों को प्रसन्न करते हैं। अब जब वो पेड़ नीचे गिर गए तो सब ब्रजवासियों ने मीटिंग की, गोकुलवासियों ने, सब गोकुलवासी मीटिंग करने लगे और विचार करने लगे। देखो जब से ये कन्हैया हमारे यहाँ पर आया है ना, तब से यहाँ बहुत सारे अपशगुन हो रहे हैं और बहुत सारी विपत्तियां कन्हैया के ऊपर आ रही हैं। अब हमको यहाँ इस स्थान को छोड़ करके चले जाना चाहिए। सब लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन जाएं कहाँ, कहाँ जाना चाहिए। तब एक उपनंद जी बोले, वनम वृंदावनम नाम पसभ्यो नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्यात्रीर्णवीरुधम। बोले सुनो, इस समय हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ जगह है वृंदावन, इसलिए हम सब लोगों को गोकुल छोड़ करके वृंदावन जाना चाहिए। बोले वृंदावन क्यों जाएं? बोले वहां जमुना जी नजदीक है। हमको क्या चाहिए भाई? जहां हमारी गायें खुश रहें और जहां हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमको ऐसी जगह जाना चाहिए। हम तो वनवासी हैं, वन में रहने वाले हैं, हमारा कोई एक निश्चित ठिकाना तो है नहीं। तो इसलिए वृंदावन जाना चाहिए, क्योंकि जमुना जी निकट है, गोवर्धन पर्वत भी है। वहाँ पर गोवर्धन जी में जब हमारी गायें जाएंगी तो खूब घास खाएंगी और इनका पेट भर जाएगा, और जल पीने के लिए जमुना जी ही हैं। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए और विचार करने लगे कि चलो भाई वृंदावन चलें। अब सब लोगों ने अपना खूब सारा जितनी भी सामग्री थी, जरूरी सामग्रियां अपने बैलगाड़ी में रखी और वृंदावन की ओर जाने लगे। बड़े आनंद से प्रसन्न होते हुए सारे लोग वृंदावन को जा रहे हैं। अच्छा, कौन कौन वृंदावन जाना चाहते हैं? सब तो आइए, सब लोग बड़े प्रेम से राधा जी का नाम स्मरण करते हुए वृंदावन चले, क्योंकि मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए अपने मन को सब लोग वृंदावन ले चलें। अच्छा, वृंदावन देखा किसने? आपने देखा? जिसने देखा है वो तो
अपने मन को ले ही चले। जिसने नहीं देखा वो मानसिक मन में सोचे कि ऐसा वृंदावन होगा कि जहाँ भगवान खेलते हैं, कूदते हैं, जमुना जी का तट होगा, गोवर्धन जी होंगे। चलिए सब लोग राधे राधे का, देखो भगवान राधा जी से अति प्रेम करते हैं और श्री राधा जी भी भगवान से अति प्रेम करती है। शास्त्र कहते हैं कि जो रा ऐसा बोलता है, राधे बोलने से पहले रा जो बोलता है, भगवान उस पर मोहित हो जाते हैं, और जो राधे कहता है तो भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। तो राधे नाम में बड़ा बल है। यदि आप वृंदावन जाएंगे ना तो वहाँ रिक्शा वाले भी राधे राधे बोलते हैं, है ना, वहाँ तो राधे राधे ही है। तो इसलिए आइए वृंदावन चलें, बिहारी जी का दर्शन करें, बड़े प्रेम से आनंदित होकर के दोनों हाथ उठा करके जय राधे राधे, 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 रावण धाम अपार रखे जा राधे राधे, रावण धाम अपार रखे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रखे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रखे जा राधे राधे, राधे जा राधे राधे, जाते जा राधे राधे, राधे जा राधे राधे, जाते जा राधे राधे, राधे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, श्री राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। तालियां बजाते हुए, तालियों की सेवा करते हुए, जो राधा राधा गावे वो चार पदार्थ पावे, जो राधा राधा गावे वो चार पदार्थ गावे, जो राधा राधा गावे वो चार पदार्थ पावे, जो राधा राधा गावे वो चार पदार्थ गावे, वको है जय, वको है जय राधार, जपे जा राधे राधे, वको है जय मेरा पार, जपे जा राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे
राधे राधे राधे राधे। वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ की चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ की चीला। राम ऋषि मुनि गए भेजा राधे राधे। राम ऋषि मुनि गए हारे राधे राधे राधे। भेजा राधे 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 राधे। राधे 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 क्या भेजा राधे राधे। राधे श्री राधे श्री राधे अलबेली सरसा। भेजा राधे 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 अलबेली सरकारे राधे राधे राधे। श्री राधे 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 राधे। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ आइए राधे तेरे बरसाने में। राधारानी तेरे बरसाने में। राधारानी तेरे बरसाने में। राधारानी तेरे बरसाने में। ओ राधारानी तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ गए राधे तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। चमकारी तेरे बरसाने में। चमकारी तेरे बरसाने में। राधारानी तेरे बरसाने में। राधारानी तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। श्री राधे 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 वृंदावन में राधे राधे बाकी बिहारी राधा वल्लभ दीवन में भी वृंदावन में बाकी बिहारी राधे राधे जोर से बोलो जोर से बोलो जोर जोर से सब मिल बोलो राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की राधा रानी सरकार की बाके बिहारी लाल की। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वेक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्निपः। वृंदावन पहुंच गए महाराज। बड़ा आनंद। वृंदावन जैसे ही भगवान पहुंचे उन्होंने वृंदावन को देखा, आनंद आ गया, बड़ा दिव्य आनंद। जमुना जी, गोवर्धन जी सब देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान जब यहाँ आए तो भगवान ने
वत्सासुर का संहार किया और एक बकासुर आ गया, उस बकासुर का भी भगवान ने संहार कर दिया। इसी प्रकार एक दिन एक अघासुर नाम का राक्षस आया, भगवान ने अघासुर का संहार किया। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु जरा ये अघासुर का संहार भगवान ने किया और हमने सुना कि ग्वाल वालों ने 1 साल बाद आकर के ये बात कही। भगवान ग्वाल वालों के साथ वन में जाते हैं और ये वन की लीला है, जब भगवान गाय चराते हैं। भगवान ने बकासुर का संहार किया और ग्वाल वालों ने ये कथा, ये लीला अपने माता पिता को कब सुनाई? 1 साल बाद। परीक्षित जी ने कहा, ऐसा कैसे हो गया? उसी दिन जाकर के ग्वाल वालों ने, इन ग्वाल सखाओं ने घर जाकर के क्यों नहीं कही? तब श्री सुखदेव जी बताते हैं, एक दिन की बात है, भगवान अपने सभी मित्रों के साथ वन में गए गाय चराने के लिए। बड़े हो गए, गाय चरा रहे हैं, छोटे छोटे बछड़ों को चराते हैं। जमुना जी के किनारे किनारे ये बछड़ों को चराते हैं। तो सभी ग्वाल वाल अपने अपने घर से कुछ न कुछ खाना ले आते हैं। कोई पराठा ले आया है, कोई पराठे के साथ नींबू का अचार, कोई आम का अचार, कोई मिर्च का अचार, कोई रोटी ले आए, कोई सब्जी। आपको याद होगा जब हम भी छोटे थे तो घर से वन में जाते थे गाय चराने के लिए, है ना? तो सब लोग घर से खाना लेकर के आते थे। एक दिन क्या हुआ, बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मृषलकवनं तत्फलाङ्गुलशीच च तिष्ठन् मध्ये स्वपरिस्वर्गो हासयन् नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञभुक् बालकेनि। भगवान वन में गए ग्वाल वालों को चराने के लिए, तो अब दिन में भोजन करने का समय हो गया, है ना? दिन का भोजन का समय हो गया। तो सब ग्वाल वाल एक साथ बैठ गए। इसमें से क्या हुआ, जो जो अपने घर से खाना लेकर के आए वो खाना सबने निकाला और भगवान ने क्या किया, सबके बीच में बैठ गए और चारों तरफ से ग्वाल बाल बैठे, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हुए हैं, भगवान के मित्र बैठे और बीच में बैठ गए कन्हैया। और ये इनके जो सखा हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि कन्हैया हमारी ओर को देख रहे हैं, है ना? ऐसे भी भगवान तो सर्वतोमुख है, सबको सब तरह भगवान का मुख है। अब सब अपने अपने घर से खाना लेकर के आए। एक ने देखा माँ ने क्या बनाया है, देखा पराठा बनाया है, पहले खाया और जब खाया तो उसको बड़ा स्वाद लगा। बोला, कन्हैया देख मेरी मैया ने पराठा रखा है और बड़ा स्वादिष्ट हो रहा है। तो आधा ग्लास स्वयं खाता है और बाकी कन्हैया को देता है और भगवान बड़े प्रेम से उसको खाते हैं। एक बोला, देख कन्हैया मेरी मैया ने ये रोटी बना के रखी है, बड़ी पतली पतली और सुंदर सुंदर रोटी बनाई है। भगवान बोले, देख भाई मुझे भी जरा चखाना जरा। तो भगवान वो रोटी ले लेते। एक बोला, देख हमारी मैया ने आलू की सब्जी बना के रखी है, तो भगवान अपने हाथ में ही सब्जी रख लेते हैं। एक बोला, मेरी मैया ने हरी सब्जी बना रखी है, वो रख लिया। एक बोला, देख कन्हैया मेरी मैया ने अचार रखा है, ये आम का अचार, तो भगवान अंगुलियों में फंसा लेते हैं। एक में अंगुली में आम का अचार है, एक में नींबू का अचार है, एक में मिर्च का अचार है, बीच में सब्जी है और रोटी है, खा रहे। बड़ा आनंद, सारे ग्वाल वाल बड़े प्रसन्न हैं। अब पहले खुद खाते हैं, फिर कन्हैया को खिलाते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, ये कैसा देवता है भाई, इसको तो परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, बड़े बड़े यज्ञों का भोक्ता,
आज इन गोपों के साथ, ग्वालों के साथ खा रहे जंगल में, ना हाथ धोए, ना पांव धोए, ना आसन बिछाया, ऐसे ही जूठा पीटा, किसी का भी जूठा खा ले। भाई जूठा किसी का नहीं खाना चाहिए, शास्त्र कहता है कभी किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये भगवान होकर के जूठा खा रहा है। बड़ा आश्चर्य। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, जो बछड़ों को लेकर के भगवान और उनके मित्र आए थे ना, उन बछड़ों को वहां से चुरा लिया, छुपा दिया। अब एक ने कहा, अरे कन्हैया बछड़े नहीं दिखाई दे रहे, बहुत देर से, कहां चले गए। भगवान बोले एक काम करो, तुम खाना खाओ, तब तक मैं बछड़ों को ढूंढ करके आता हूं। और जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, हम क्या करते, बचपन में क्या करते थे, आप भी करते होंगे, है ना, और रोटी के बीच में सब्जी भरी और पकड़ा, खाते खाते दौड़ लगाई, ऐसे करते हैं ना बच्चे। तो भगवान ने वैसे किया, हाथ में रोटी पकड़ी और खाते खाते दौड़े। ढूंढा, गाय नहीं मिली, बछड़े नहीं मिले, तो ध्यान लगाया आखिर ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आया। वापस आए तो देखा बछड़े गए, ये ग्वाल, इनके मित्र भी गायब हो गए। ब्रह्मा जी ने उनके मित्रों को भी यहाँ से उठा लिया। और भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, उनको पता चल गया ब्रह्मा जी की ये लीला ब्रह्मा जी कर रहे। तो भगवान ने क्या किया, जैसे बछड़े थे वैसे ही बछड़े बन गए, और जैसे ही इनके मित्र थे वैसे ही मित्र बन गए। ऐसा भगवान ने स्वरूप किया कि जिसकी जैसी लाठी थी वैसी ही लाठी भी बन गई, जिसने जैसे कपड़े पहने थे वैसे ही कपड़े भी भगवान बन गए। इतना ही नहीं, जिसका जैसा स्वरूप था, जिसका जैसा स्वभाव था, वैसे ही स्वभाव भगवान ने बना दिया। ये समझो, अगर किसी का अंगूठा लगाया जाए ना पहचान के लिए, तो तब भी ना पहचान पाए कि ये वही बालक है या भगवान है, कृष्ण है। अब क्या बताएं कि स्वयं ब्रह्मा जी ने उन बालकों को, बछड़ों को देखा, तो वो भी नहीं पहचान पाए कि वो वही बछड़े, वही बालक हैं, या जिनको मैंने छुपाया है वो वाले कौन है। भगवान की माया में ये मोहित हो गए। तो वापस गए जहां इन्होंने बछड़ों को रखा है, उन ग्वालों को रखा है, वहां गया, वहां देखे तो वहां ये तो वैसे ही बैठे हुए। वापस आए वृंदावन में, देखा भगवान उनके साथ खेल रहे। बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन की बात है, एकदा चारयन् वत्सां सरामो वनमाविशत् पंचसासु त्रियामासु हायना पूर्णीश्वजा। एक वर्ष। अब ऐसा करते करते भगवान बछड़े भी बने और भगवान ग्वाल सखा भी स्वयं बने हुए। जानते हैं ये भगवान ने लीला, एक लीला करने के पीछे अनेक कारण होते हैं। एक कारण तो ये था कि ब्रह्मा जी को भी ज्ञान हो जाए कि साक्षात परमात्मा ही है। ब्रह्मा जी को लगने लगा था नहीं कि उसे कोई साधारण बालक है। और दूसरी बात, जब से गायों ने भगवान को देखा है, ये गायें सोचती हैं कि ये हमारा बछड़ा होता और तो हम इनको अपना दूध पिलाते, गायें सोचती हैं। और उन गोपियों ने भी जब से कृष्ण को देखा है, ये गोपियां भी सोचती हैं काश ये कन्हैया हमारा बालक होता, हमारा लाला होता, तो यशोदा की तरह हम भी इसको खूब लाड़ लड़ाते। कोई सोचते हैं कि ये काश जिनकी बेटियां हैं वो सोचते हैं कि देखो हम ये जैसा कन्हैया है ना, ऐसी हमारी बेटियों के लिए वर मिलता, कितना अच्छा होता, सोचते हैं। आज भगवान ने एक लीला के साथ इन सब की इच्छाएं पूरी कर दी। गायों के बछड़े बन गए, गायों के दूध पीते हैं तो गायों को लगता है जैसे मैं कृष्ण को दूध पिला रही हूँ, उनको ऐसा लगता है। जब ये घर जाते हैं तो इनकी माएँ इनको खूब लाड़ लड़ाती हैं, इनको गोद में रख करके, अपने बालकों को गोद में रख करके उनको ऐसा लग रहा है कि वो कृष्ण को प्रेम कर रही हैं तो सब कृष्ण ही, लेकिन दिखने में उनके बालक जैसे लग रही। सब
सबके मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। कहते हैं ये लीला 1 वर्ष तक चली। इतने समय में ज्योतिषियों ने कहा महाराज इस वर्ष इतना बढ़िया योग है कि अपने कन्याओं का जो विवाह कर दो, हमेशा प्रसन्न रहेंगी, इसलिए सभी लोग अपनी कन्याओं का विवाह करो। तो उस समय सबने अपनी कन्याओं का विवाह उन ग्वालों से किया, तो ग्वालों के माध्यम से उन सबका विवाह कृष्ण से ही हो गया, क्योंकि कृष्ण ही बालक बने हुए। अब 1 वर्ष होने में 4-5 दिन बचे थे। देखो हमारे इस पृथ्वी का जो समय है और ब्रह्मलोक का जो समय है उसमें अंतर है। आप यहाँ से अमेरिका चले जाओ ना, उसमें भी अंतर हो जाता, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे टाइम हो जाता है। लेकिन ब्रह्मलोक में कितना अंतर है देखो। एक दिन हमने चिंतन किया था कि जब चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। जब चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, और उनका 1 क्षण यहाँ 1 वर्ष हो जाता है। ब्रह्मा जी का तो थोड़ा सा समय हुआ, लेकिन यहाँ 1 वर्ष बीत गए। तो बलराम जी ने कहा कि कन्हैया आजकल मैं देख रहा हूँ ये जो गायें हैं ना, अपने बड़े बड़े बछड़ों से भी खूब प्रेम कर रही हैं, और ये ब्रिजवासी गोपियां भी अपने बच्चों से इतना प्रेम कर रही हैं कि जितना ये आपसे प्रेम करती हैं। आजकल ये तुमसे प्रेम नहीं कर रही हैं, आजकल ये अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करने लग गई हैं। ये हो क्या रहा है? तब तो उन्होंने ध्यान लगाया बलराम जी ने, तो देखा नैते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भाषीष विदाश्रयेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदे त्यक्तेन वृत्तं प्रभुना बलो वैद। तो जैसे ही ध्यान में देखा तो सब में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। बछड़े भी कृष्ण हैं, ग्वाल भी, मित्र भी, सब कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। बलराम जी ने कहा ये क्या हो रहा है? और दिन जब मैं इनको देखता था तो कोई देवता दिखाई देते थे, कोई ऋषि दिखाई देते थे, कोई श्रेष्ठ संत दिखाई देते थे, लेकिन आज तो सब में तुम ही तुम दिखाई दे रहे हो, ये क्या हो रहा है? तब भगवान ने सारी बात बता दी कि ब्रह्मा जी ने ये सब किया हुआ है, सब बछड़े और उनके ग्वालों को ये चुरा करके ले गए हैं। मैं ही सब में बन करके आजकल व्यवहार कर रहा हूँ। समझ गए कि आजकल गोपियाँ अपने बेटों से ज़्यादा प्यार क्यों कर रही हैं, गायें इन बछड़ों से ज़्यादा प्यार क्यों कर रही हैं, प्रेम क्यों कर रही हैं, समझ गए। तो इसी समय भगवान ने सोचा कि चलो अब इस लीला का पटाक्षेप कर देना चाहिए, पर्दा उठा देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं तो ये ग्वाल बाल वही हैं, और वहाँ ब्रह्मलोक में जाकर के देख रहे हैं तो वो बालक और गाय वही हैं, बछड़े वही हैं। तो कभी वो वृंदावन आते हैं और कभी ब्रह्मलोक जाते हैं। बड़ा आश्चर्य, वो समझ नहीं पा रहे हैं असली वाले कौन से हैं और नकली वाले कौन से हैं। इतने में भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया और ब्रह्मलोक चले गए, और द्वारपालों से कहा सुनो आजकल बहुरूपी बहुत आ रहे हैं, अगर कोई मेरे जैसा ब्रह्मा आएगा तो मना कर देना, भगा देना। द्वारपालों ने कहा ठीक है। अब भगवान अंदर जाकर के दिव्य उस कमल कर्णिका पर विराजमान हो गए। इतने में ब्रह्मा जी घूमते घूमते हुए आ गए। अब जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगे द्वारपालों ने रोका, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले कहाँ जा रहे हो क्या मतलब? ब्रह्मलोक में जा रहा हूँ। बोले हाँ अभी हमारे स्वामी आए थे, उन्होंने कहा था बहुत सारे बहुरूपी घूम रहे, तुम बहुरूपी ही हो, हटो यहाँ से। भगा दिया ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे को मेरे लोक से भी बाहर निकाल दिया, आखिर ये हो क्या रहा है? ध्यान लगाया तो देखा कमल कर्णिका पर भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, बंसी बजा रहे हैं। ओहो, तो समझो सब इनका ही कर धरा है। तो तुरंत वृंदावन में आकर के भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति ब्रह्मा जी ने की है। नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय
वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बड़ा दिव्य स्तुति ब्रह्मा जी ने की है, और ब्रह्मा जी से कुछ भी नहीं बोले भगवान। इतनी दिव्य स्तुति की ब्रह्मा जी ने, एक शब्द भी भगवान नहीं बोले। और ब्रह्मा जी ने भगवान की परिक्रमा की, प्रणाम किया, वापस ब्रह्मलोक आ गए। समझ गए कि साक्षात परम पुरुष परमात्मा ही है। अच्छा, ये अभी भगवान 5 वर्ष के हैं, 5 वर्ष तक की लीलाएं हैं। तो अब सुखदेव जी बोले, ततश्च पौगंढवयः श्रुतो ब्रजे बभूवतुस्तो पशुपाल संविदो गाश्चार्यन्तो सखिभिः समं पदे वृंदावनम पुण्यमभिमतीव चक्रतु। अब भगवान ने 6ठे वर्ष में प्रवेश किया। 6 वर्ष के भगवान हो गए। अब वन में बड़ी बड़ी गायों को लेकर के जाने लगे, और वन में जाकर के भगवान बंसी में जाने लगे, दिव्य बंसी। जब वो बंसी बजती तो सारी गोपियां अपना सब काम धाम छोड़ करके भगवान की बंसी को सुनने लग जाते हैं। ऐसी वो बंसी है। ऐसे भगवान, अब भगवान बड़े हो गए, और वन में बलराम जी ने एक दिन धेनुकासुर का भी संहार किया है। एक दिन भगवान जमुना जी के तट पर आए तो उन्होंने देखा कि जमुना जी को कालिया नाग ने दूषित कर दिया है। कहते हैं वो कालिय दह, जहां पर कालिय नाग रहता था, वहां का जल इतना विषैला हो गया कि उसके ऊपर से यदि कोई पक्षी उड़ करके जाए तो वो भी उस जल में गिर जाता था। इतना विष, वहां आसपास कोई पशु नहीं जाते, कोई पक्षी नहीं जाते। जो पशु वहां जाते, अगर किसी ने गलती से वो जल पी लिया तो बेहोश हो जाते या उनकी मृत्यु हो जाती। तो भगवान ने सोच लिया कि कालिया नाग को यहां से हटाना है। तो भगवान ने कहा, भैया आज हम गाय चराने नहीं जाएंगे। बलराम जी को गाय चराने भेज दिया, क्योंकि बलराम जी भी शेषा बता रहे, और ये नाग है। भगवान ने सोचा कहीं नाग को दंड दूं तो कहीं बलराम जी को बुरा न लग जाए, उनको कष्ट न हो। बलराम जी गाय चराने गए। भगवान ने अपने मित्रों के साथ एक लीला की, जमुना जी के तट पर कंदुक क्रीड़ा खेल करने लगे, बॉल खेलने लगे, गेंद खेलने लगे। तब भगवान ने क्या किया, उस गेंद को पकड़ा, जोर से कालिय दह में फेंक दिया। अब ये गेंद श्रीदामा की थी। श्रीदामा बोली, कन्हैया मुझे मेरी गेंद दो। भगवान बोले, ये तो कालिय दह में चलेगी, कहां से दूं? बोले, कैसे भी करो मुझे वो गेंद चाहिए। भगवान बोले, तुझे देख मैं दूसरी गेंद बना करके दे दूंगा। श्रीदामा बोले, नहीं मुझे वही चाहिए। भगवान बोले, देख मैं ये कदम के वृक्ष पर चढ़ रहा हूं और मैं कूद जाऊंगा। श्रीदामा बोले, कुछ भी कर, मुझे तो वो गेंद चाहिए। भगवान बोले, कूद जाऊं? बोले, कूद जा। भगवान जैसे ही कदम के वृक्ष पर चढ़े और कूद गए। महाराज वृक्ष से कूदे, जैसे ही पानी के अंदर गए तो नाग पत्नियों ने भगवान को देखा, वे मोहित हो गई भगवान को देख करके, भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके। भगवान से कहा, चली जाओ यहाँ से, अगर हमारे पति उठ गए तो वो आपको दंड देंगे, आपसे लड़ेंगे, आपको कष्ट देंगे। लेकिन भगवान गए नहीं, जोर से और बोलने लगे। कालिया नाग उठ गया, सोया हुआ था, उसने देखा कोई बालक आया, भगवान को अपने शरीर से लपेट लिया, भगवान को पकड़ लिया। तब भगवान ने क्या किया, अपने शरीर को फैलाना शुरू किया। जैसे ही फैलाया तो इसकी जो चमड़ी थी वो फटने लगी। इसने तुरंत भगवान को छोड़ा। भगवान उछले और इसके मस्तक पर, फन पर चढ़ गए और नाचने लगे। ऐसा दिव्य नृत्य किया, सारे देवता, सब ऋषि, सब बड़ी प्रसन्न होकर के भगवान की इस लीला को देखते हुए
नाचने लगे, आनंदित होने लगे, है ना। बड़ा दिव्य नृत्य, देखो नृत्य भी कहाँ हो रहा है, कालिया नाग के फण पर। और इसके फणों से रक्त बहने लगा। जब इसके फणों से रक्त बहने लगा तो नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की। न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिन् स्तवावतारः खल निग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्य दृष्टि धत्सेदमं फलमेवानुशंसना। हे प्रभु, आपने ठीक किया जो हमारे पति को दंड दिया। आपका अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, लेकिन प्रभु अब बहुत हो गया, अब हमारे पति पर कृपा कीजिए। न नागपृष्टम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यद पादरज प्रपन्ना। हे प्रभु, हमको न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न धन चाहिए, न धर्म चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले तो क्या चाहिए? बोले आपके चरणों की धूल चाहिए। देखो कितने चतुरता से भगवान को प्रसन्न कर रही है, क्योंकि जल में तो धूल मिलेगी नहीं। जल में धूल मिलेगी क्या? धूल कब मिलेगी? जब भगवान जल से स्थल में चले जाएंगे, उनके चरणों में जब धूल मिलेगी तब उनको वो धूल मिलेगी। अर्थात वे नाग पत्नियां चाहती हैं कि भगवान नाग को छोड़ करके, हमारे कालिए नाग को छोड़ करके तट पर चले जाएं। कालिए बोला, महाराज प्रभु, कालिए ने भी भगवान की स्तुति की। काली नाग ने बोला, वयम खरा सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद सद्गरः। हे प्रभु, हम तो ऐसे ही हैं। क्यों? क्योंकि आपने हमको ऐसे ही बनाया है। और प्रभु, मैं अपना स्वभाव भी छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि नागों को किसने बनाया? आपने ही बनाया। और नागों का ऐसा विषैला स्वभाव भी किसने बनाया? ये भी आपने ही बनाया। त्वया सृष्टिमिदं विश्वम, आपने ही हमारी सृष्टि की है, रचना की है। और सभी जीवों का स्वभाव भी आपने ही बनाया है, इसलिए हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे। भगवान बोले, देखो हे कालिया नाग, इस क्षेत्र को छोड़ करके तुम रमणक द्वीप में चले जाओ, जहां नाग रहते हैं, तुमको वहीं चले जाना चाहिए। नाग बोला, प्रभु हम चले तो जाएं, लेकिन वहां जो आपके वाहन है ना, गरुड़ जी, वो हमको कष्ट देते हैं, वो नागों को खा जाते हैं। भगवान बोले, अब आपको गरुड़ जी कष्ट नहीं देंगे, खाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह बन गए हैं। अब आएंगे तो आपको प्रणाम करके चले जाएंगे। इधर क्या हुआ? जैसे ब्रजवासियों ने सुना कि भगवान ने, कृष्ण ने कालिया दह में छलांग लगा ली है, तो सारे ब्रजवासी रोते चिल्लाते कालिया दह के पास आए। बलराम जी ने सबको समझाया, चिंता मत करो, कन्हैया शीघ्र ही आ जाएंगे। वैसे ही हुआ। कालिया नाग बड़े प्रेम से भगवान को ऊपर लेकर के आया। जैसे ही कालिया नाग के फण पर भगवान को सभी ब्रजवासियों ने, वृंदावन वासियों ने देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए, जय जयकार करने लगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। बड़ा आनंद हुआ। इस प्रकार भगवान ने कालिया नाग को यहाँ से भेजा रमणक द्वीप। अब कालिया दह का स्थान भी शुद्ध हो गया। एक दिन भगवान ने देव ब्रजवासियों की रक्षा दावाग्नि से रक्षा की है। अब भगवान जब वृंदावन जाते हैं ना गायों को लेकर के, तो भगवान बंसी भट्ट पर आ जाते हैं और बंसी भट्ट पर बैठते हैं, भगवान बंसी बजाते हैं। ऐसी दिव्य बंसी, सुखदेव जी कह रहे हैं, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। ऐसी बंसी बजती है कि सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। सबके मन को हरण करने वाली वो बंसी। तब गोपियां आपस में बात कर रही है।
एक गोपी कहती हैं, अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामः सख्यं पशूननु विवशयतोर्यवयस्यै वक्त्रं ब्रजेश शतयोरनुवेणुजुष्टं येर्वा निपेतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। एक गोपी बोली, धन्य है वो पशु, धन्य है जो वन में जाते हैं कृष्ण के साथ और भगवान को बंसी बजाते हुए देखते हैं। एक गोपी बोली, अरे सुनो, जब से कृष्ण इस वृंदावन में आए हैं ना, तब से इस वृंदावन की कीर्ति भी खूब बढ़ गई है, वृंदावन का यश भी खूब बढ़ गया है। और गोविंद भगवान कृष्ण जब बंसी बजाते हैं तो मोर भी नाचने लगते हैं, मयूर नृत्यम, मोर नाचने लगते हैं। तो वेणु गीत के रूप में गोपियों ने वेणु गीत की गाया हुआ है। श्री सुकुवाच हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। अब हेमंत ऋतु आ गई है। हेमंत ऋतु में ब्रजवासी गोपियां कात्यायनी जी की पूजा करते हैं, भगवती कात्यायनी। मार्गशीर्ष का महीना, सभी ब्रजवासिनी गोपियां रोज प्रातः काल उठती हैं, जमुना जी के तट पर आती हैं, स्नान करती हैं और कात्यायनी जी से प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी जी का पूजन करते हैं, कात्यायनी जी का विधिवत पूजन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे भगवती ऐसी कृपा करो कि कृष्ण हमारे पति के रूप में हमको प्राप्त हो। भगवान ने देखा कि गोपियां बड़े प्रेम से पूजन कर रही हैं, तो इनकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, लेकिन अभी भी इनमें वासना रही है, इनके अंदर इच्छाएं अभी हैं। जब तक इच्छाएं होती तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। एक दिन भगवान आए, भगवान ने देखा कि इनकी पूजा में ना विधि की कमी है। जब गोपियां स्नान करती थी तो निर्वस्त्र यमुना जी में स्नान करती थी, निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने उन वस्त्रों को छुपा लिया। गोपियों ने अनुनय विनय किया कि हे प्रभु, हे कृष्ण, हमारे कपड़े हमको दे दो। देहि वाशांश धर्मज्ञ, हमारे कपड़े दो, नहीं तो हम आपके पिताजी को आपकी शिकायत कर देंगे। तब भगवान ने सारी विधि बताई और कहते हैं वस्त्र हरण के माध्यम से भगवान ने गोपियों के वासनाओं का हरण कर लिया, उनकी इच्छाओं का हरण कर लिया। अब ये इनके सारे विकार जब नष्ट हो गए, शुद्ध हो गई, भगवान ने गोपियों से कहा कि अब मैं शीघ्र आपको रास में बुलाऊंगा, आप रास में आना। इस प्रकार भगवान अनेक लीलाएं करते हैं वृंदावन में। इति विज्ञापितो गोपैर्भगवान् देवकी सुतः भक्ताया विप्रभार्याय परिषीदन्नदमब्रवीत्। भगवान सब पर कृपा करते हैं। एक बार भगवान ने एक की पत्नियों पर कृपा की। ये ब्राह्मणों की पत्नियां भगवान की उपासक थी, भगवान की उपासना करती थी, हमेशा कृष्ण का चिंतन करती थी। ये सोचती थी कि कृष्ण का दर्शन हो जाता, कृष्ण का तो हमारा जीवन सफल हो जाता। एक दिन भगवान गाय चराते हुए उसी क्षेत्र में चले गए जहां ये ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। जब बहुत दूर चले गए तो उस दिन ग्वालों ने कहा, कन्हैया आज तो घर से खाना भी नहीं लाए और भूख लग रही है, क्या करें। भगवान ने कहा, देखो यहाँ पास में ही ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं,
आप उनके पास चले जाओ, वो आपको अन्न दे देंगे। और कहना बलराम ने और कृष्ण ने आपसे अन्न भोजन मांगा है। भगवान के मित्र गए ब्राह्मणों के पास, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने कहा महाराज मुझे बलराम जी और कृष्ण ने भेजा है, हमको अन्न चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों ने उनकी ओर देखा भी नहीं। वो एक बार वापस आ गए, भगवान के मित्र वापस आए और भगवान से कहा देख कन्हैया कुछ नहीं मिला। भगवान बोले आप किसके पास गए? बोले ब्राह्मणों के पास गए। बोले आप गलत जगह चले गए, आप ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ, उनसे कहना कि कृष्ण ने भेजा है तो आपको खूब अन्न मिलेगा। बड़े प्रसन्न हुए, उन स्त्रियों के पास गए, उनसे कहा कि हमको कृष्ण ने भेजा है। जैसे ही उनसे कहा कि हमको कृष्ण ने भेजा है, बड़ी प्रसन्न हो गई। दिव्य अनेक प्रकार के अन्न आदि बनाए, भोग बनाए और स्वयं लेकर के आ गई भगवान कृष्ण के पास। भगवान को अनेक भोजन दिव्य भोग समर्पित किए। अब भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण पत्नियों, अब आपको वापस अपने घर जाना चाहिए। वे बोली मयिवं विभोर्हति भगवान गदितुं निशिंसा सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलं प्राप्ता वयं तुलसीदां पदावसृष्टं कैसे निवोढ्यमतिलङ्घ्य समस्त बन्धून्। हे प्रभु, अब आपके इन दिव्य चरणों को छोड़ करके हमको वापस जाने का मन नहीं है। हम वापस में हम घर जाकर के करेंगे क्या? हम केवल आपका चिंतन करते हैं, आपका भजन करते हैं। और यदि हम वापस चले भी गई तो हमारे पति हमको बहुत डांटेंगे, क्योंकि हम उनसे बिना पूछे आ गए और हमको स्वीकारेंगे भी नहीं। भगवान बोले हे देवियों, यदि अब आप वापस जाओगे ना तो आपके पति आपसे बड़े प्रसन्न होंगे। ऐसा भगवान ने उनको उन ब्राह्मण पत्नियों से कहा। ब्राह्मण पत्नियां वापस आई, उन्होंने दिव्य भक्ति श्री कृष्ण के ऊपर अपनी इन पत्नियों की देखी तो बड़े अपने आप को धिक्कारने लगे। दृष्ट्वा स्त्रीणां भवति कृष्णे भक्तिमलौकिकीं आत्मानं च तथा हीनम् अनुतप्ता विगर्हयन्। स्त्रियों की भगवान के प्रति वो प्रेम देखा और भगवान की प्राप्ति जब ये समझे कि इनको भगवान की प्राप्ति हो गई है तो अपने आप को धिक्कारने लगे। दिग्जन्म नस्त्रि विद्याम दिग्भृतम दिग्भोग्यताम दिक्कुलम दिक्क्रियादाक्षम विमुखा ये भोक्षते। धिक्कार है हमको, ब्राह्मण होकर के भी धिक्कार है कि हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। धिक्कार है हमारी विद्या को, क्या करें ऐसे पढ़े लिखे से, इतना शास्त्रों को पढ़ने से क्या लाभ? अगर भगवान की भक्ति नहीं पढ़ी, भगवान का भजन नहीं कर पाए तो ऐसे पढ़ने से भी कोई लाभ नहीं, वेद शास्त्रों को पढ़ने से भी कोई लाभ नहीं, ऊंचे कुल में जन्म लेने से भी कोई लाभ नहीं है ना। तो हम रोज यही चिंतन कर रहे हैं, जीवन का उत्तम लक्ष्य यही है कि हमारे मुख से भगवान का नाम निकले, है ना, और हम अपने कानों से भगवान की महिमा को सुने। क्योंकि देखो सुनाना तो बड़ा सरल है लेकिन सुनना बड़ा कठिन है। अब हम आते तो हैं घर से कथा सुनने के लिए लेकिन सुन नहीं पाते, है ना, बहुत कठिन है सुनना महाराज। एक संत कहते हैं श्रोता है ना तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं श्रोता जो बड़ी लालसा से आते हैं कि आज कथा क्या होगी, आज हमको और क्या नया सुनने को मिलेगा, तो वो कथा शुरू होने से पहले ही पहुंच जाते हैं और बड़े प्रेम से बड़े चाव से सुनते हैं, फिर उसको जीवन में धारण करते हैं, आनंद बनाते हैं। और दूसरे होते हैं श्रोता। क्या होते हैं? श्रोता हैं, श्रोता। हाँ। वो आते हैं, वो देख सबसे पहले ये देखते हैं कि आड़ लगाने वाली जगह कौन सी है, क्योंकि आड़ ऐसे लगेगी तो आराम हो जाएगा, है ना। और उसके बाद जैसे ही कथा शुरू हुई ये सीधे समाधि में नींद आ गई, सो गए। अब जय जयकार हुई,
बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तुरंत आंख खुली, ये क्या हो? तो अब पूछा भाई कथा कैसी हो रही है? बोले बहुत बढ़िया, बहुत आनंद है। किले बोले घर में तो गोलियां खानी पड़ती है सोने के लिए, है ना? यहाँ तो बिना खाए नींद आ जा रही है, आनंद आ रहा। भाई नींद कब आती है? जब मन शांत होता है, आनंद आता तभी तो नींद आती है। सुख रहता है जब, दुख में थोड़ी नींद आती है, कष्ट में नींद नहीं आती। जब सुखी होता है मन तब नींद आती है। बोले बहुत बढ़िया, लेकिन कथा क्या हुई? बोले वो पता नहीं, लेकिन मुझे नींद बहुत अच्छी है। तो ये श्रोता है, इन श्रोताओं से कोई भय नहीं, कोई कष्ट नहीं। लेकिन जो तीसरे प्रकार के हैं वो है श्रोता। वो श्रोता आपने देखा होगा ना, वो काटने वाला, सुपारी काटने वाला। हाँ, इनका काम है काटना, देखना कि कमी क्या है। बोले ये व्यास जी तो वैसे कथा नहीं सुना रहे, बेकार है। उनका मन कथा में नहीं होता है, उनका मन कमियां निकालने में होता है। अरे देखो यहाँ पर ऐसा हो सकता था, इन्होंने किया ही नहीं, कमियां निकालते हैं। तो ये तीन प्रकार के श्रोता हैं। एक श्रोता, दूसरे श्रोता और तीसरे श्रोता। आप कौन से वाले हो? हैं? ये आप खुद निर्णय कर लो कि आप कौन से वाले हैं। वैसे यहाँ तो सब श्रोता ही है ना? सब पहले उत्तम कोटि के हैं सब, है नहीं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ सब लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। बीच बीच में ध्यान भटक जा रहा है, लेकिन सुन रहे हैं, है ना? तो घर से हम कथा सुनने के लिए आते तो हैं, लेकिन कथा सुन नहीं पाते, वो है सोता। और जो खूब सुनते हैं, सुन करके फिर उसको मन में धारण करते हैं, फिर दूसरे को भी सुना सकते हैं और उसको जीवन में भी धारण करते हैं, उसको श्रोता कहते हैं। तो जीवन एक, अगर हमने कथा को प्रेम से सुना तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। वही उसी का जीवन धन्य है जिसका जीवन भगवान की सेवा में लगा हुआ है। ये ब्राह्मण भी यही बात को कह रहे हैं कि हमारा जीवन धन्य है। अहो वयम धन्यतमा येषां नस्तादृशी स्त्रियः भक्त्या यासां मतिर्जाता अस्माकं निश्चला हरौ। ब्राह्मण कह रहे हैं हम भी बड़े धन्य हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पत्नियां ऐसी हैं जिनको कृष्ण का दर्शन हो गया है। धन्य है, धन्य है। देखो घर में एक भी भक्त कोई हो जाता है ना, तो सारा घर